सबसे पहले वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन करते हैं कि वॉल्यूम है क्या। देखें, आप लोग इतने अच्छे बायर और सेलर हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। जब भी कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो खरीदने से पहले उससे पूछते हैं कि मैं इतने पैसों की खरीदूंगा तो मुझे क्वांटिटी कितनी देंगे आप। या फिर इतने अच्छे सेलर हैं, जब कोई चीज बेचने जाते हैं तो ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, और लेकिन जो खरीदने आएगा वो आपसे पूछेगा कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है सेल करने के लिए। मतलब हमारा कोई भी ऐसी खरीदारी या कोई भी ऐसी सेलिंग या फिर चाहे सर्विस ही क्यों ना हो, हम उससे टाइम, ड्यूरेशन, तादाद, ये सब चीजें तय करने के बाद ही कोई सौदा करते हैं। तो इसी तरीके से जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर बायर बाय करने के लिए आता है, सेलर सेल करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, एक बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, क्या दोनों का प्रॉफिट सेम होगा? बिल्कुल हम्म। सेम नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख वाले को ज्यादा प्रॉफिट होगा, 1 लाख वाले को कम प्रॉफिट होगा। वजह प्रॉफिट क्या होगा। होगी? जो 10 लाख जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो ज्यादा ज्यादा बाय करेगा, जिसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी वो कम कम बाय करेगा। इसी तरीके से आप लोग बाइनरी ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो जो 1,000 डॉलर के डिपॉजिट से ट्रेडिंग करता है, 10, 15, 20 डॉलर का पर ट्रेड लेता है, और एक बंदा 100 डॉलर की ट्रेडिंग से 1 डॉलर 2 डॉलर का ट्रेड लेता है, तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क होगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए फॉरेक्स में क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यूनिट्स की बाय की जाती है, या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यूनिट की सेल की जाती है। तो वॉल्यूम हम बोलते हैं क्वांटिटी को। सर आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है सर। दूसरों को भी कट के मिल रही है आवाज? नहीं भाई, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं नहीं, नहीं सही आ रहा है। नहीं आ रहा है काट के। ओके। तो वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे इन ट्रेडिंग? जैसे कि यहां पर एक सेल की कैंडल है, इस सेल के अंदर, इस कैंडल के अंदर जब नीचे की बार हम देखते हैं और बार के ऊपर अगर कर्सर लगाते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो 349 वॉल्यूम आता है। वो 349 क्या है? वो 349 यूनिट है। वो 349 बायर्स ने बाय किया, सेलर्स ने सेल किया। वो 349 क्या होता है? देखें, जब हम कोई भी लिक्विड की चीज नापते हैं, मेजर करते हैं, तो लिक्विड की चीज को मेजर करने के लिए हमें लीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये इसका पैमाना है। हम सॉलिड चीज को मेजर करते हैं तो इसके लिए हमें किलोग्राम्स की मदद लेनी होती है, ये इसका पैमाना है। वॉल्यूम को नापने के लिए, फॉरेक्स में ट्रेडिंग के वॉल्यूम को नापने के लिए हमें लॉट की मदद चाहती होती है। किसकी मदद चाहिए होती है? लॉट की। लॉट। और लॉट के अंदर यूनिट होते हैं। लॉट के अंदर क्या होते हैं? यूनिट। यूनिट। यूनिट्स। जैसे कि आप यूरो एंड यूएसडी के या इस किस्म की कोई भी करेंसी होती है, जब उसके लॉट्स परचेज करती हो, एक लॉट परचेज करती हो, तो 1 लाख के अंदर 1 लाख के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं। कितने? हाँ सर। 1 लाख एक लाख। यूनिट। मतलब 1 यूरो 1 यूनिट, 1 लाख यूरो 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूरो का क्या बनता है? एक एक लॉट। लॉट बनता है। लॉट बनता है। इसी तरीके से अगर इसका 10वां हिस्सा बाय करेंगे तो 0.1, इसके अंदर 10,000 यूनिट आएगा। इसका भी 10वां हिस्सा बाय करेंगे तो 0.01, इसके अंदर कितना आएगा? 1,000 यूनिट हम्म। आएगा। अब कोई बंदा 0.01 बाय करता है, कोई बंदा 0.1 बाय करता है, कोई बंदा 0.3 बाय करता है, कोई बंदा 0.5 बाय करता है, कोई 1 लॉट बाय करता है, कोई 2 लॉट बाय करता है। तो ये सब मिला के क्या बनता है? 349 49 लॉट बनते हैं। वॉल्यूम। लॉट। वॉल्यूम। 349 लॉट। मतलब आपको ये कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम की बार जो बताती है नंबर 349 या 350 या इस किस्म के जो नंबर बताती है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जरा, मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगा तो यहाँ पर ये नीचे वॉल्यूम नजर आ रहा था उसे। ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसके नीचे वॉल्यूम है, कितना है? 270। ठीक है। और हाँ यहाँ पर हाँ कितना सर। है? 255। दो सौ यहाँ पर है पचपन 273। यहाँ पर 271। यहाँ पर 254। अब ये क्या है? ये लॉट्स हैं। ये क्या है? लॉट। लॉट। आप सोच रहे होगे कि सर एक लॉट में 1 लाख यूनिट आता है, तो फिर 255 को जरब करो लाख से, तो इतने लाख यूनिट कौन परचेज करता है?
आप अगर पूरी दुनिया के ऊपर गौर करो तो पूरी दुनिया के अंदर कितने लाख ट्रेडर होंगे, हाँ और सर। वो सब मिलके बाय कर रहे होंगे, तो फिर उसके हिसाब से 255 लॉट तो एक बंदा 1 लॉट आराम से परचेज कर लेता है, 10 लॉट भी परचेज कर लेता है। तो 255 लॉट पूरी दुनिया के ट्रेडर के लिए कोई मुश्किल बात है? नहीं बिल्कुल भी सर। नहीं। नहीं सर। तो इस तरीके से ये लॉट्स के अंदर परचेजिंग होती है, बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती चलिए। है। अब हमने क्या करना है, हमने एक काम करना है कि हमने ये समझना है कि जितनी प्राइस ऊपर मूवमेंट करे या जितनी प्राइस नीचे गिरे, उसके हिसाब से वॉल्यूम अगर होता है तो वो स्ट्रांग मूवमेंट बताता है। अगर उसके हिसाब से वॉल्यूम नहीं होता तो वो वीक मूवमेंट बताता है। तो हम इस चीज को मजीद समझेंगे, ये मैं आपको स्लाइड्स दूंगा ताकि फिर आप लोग इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ सको। ठीक है, आगे का है हमारा एक टॉपिक है वैलिडेशन एंड एनामली। एनोमली। अगर वॉल्यूम और प्राइस आपस में मैच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन। अगर वॉल्यूम और प्राइस आपस में मैच नहीं कर रहे तो उसको बोलते हैं एनामली। अगर मैं इसकी एक ये स्टेटमेंट पढ़ूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एनालाइजिंग प्राइस वॉल्यूम वी ऑलवेज लुक फॉर टू मेन सिग्नल्स। वो दो मेन सिग्नल कौन से हैं हमारे? जब भी वॉल्यूम के एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास ये दो सिग्नल हैं, एक को बोलते हैं वैलिडेशन सिग्नल और एक को बोलते हैं एनामली। अब जब सिग्नल की बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास सिग्नल के लिए दो चीजें आती हैं, या तो प्राइस कंटिन्यू करेगी या तो प्राइस रिवर्स करेगी। तो वैलिडेशन का सिग्नल आ गया तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, एनामली का सिग्नल आ गया तो प्राइस रिवर्स करेगी। तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें ये चीजें नोट करनी होती हैं। अब यहां पर देखते हैं द प्राइस इज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। If the price changes is corrected in terms of volume, it is trend continuation. Trend continuation का मतलब होता है validation। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी उसके अंदर वीकनेस नहीं है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब वैलिडेशन। इफ द प्राइस, इफ देयर इज एन एनोमली, देखिए अगर कोई एनोमली है, then volume of the price are opposed to the volume of the price। मतलब वॉल्यूम, प्राइस का वॉल्यूम प्राइस की मूवमेंट से टोटली अपोजिट होगा। जैसे अपोजिट का मतलब कैसे? बिल्कुल सिंपल, कैंडल की साइज बहुत छोटी होगी लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये अपोज है। और करेक्ट कैसे होगा? अगर कैंडल की प्राइस छोटी है तो वॉल्यूम भी इसका छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, ये सही है, वैलिडेशन है। अगर ये छोटी साइज की कैंडल हो और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो तो समथिंग रॉन्ग। क्यों सेलर को क्यों इतना सेल करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं गिर रही? अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि यहां पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन, ये दीवार बनी हुई है, अगर इस चीज को, इस दीवार को क्रॉस करना है तो जोर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, जो लगेगा। जोर लगेगा तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसका रेशियो बढ़ता जाएगा, है ना? यस सर। और यहां पर कोई भी दीवार नहीं है तो प्राइस को नीचे आने के लिए या फिर कोई भी चीज है उसको नीचे आने के लिए कोई जोर लगाना पड़ेगा? नहीं। नहीं सर, नहीं लगाना जोर पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब है इसका वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जोर तो नहीं लग रहा तो फिर वॉल्यूम किस चीज का पड़े? तो जब एक छोटी कैंडल के ऊपर इतना जोर लगता है तो मतलब कहने का कि यहां पर कुछ तो है जो इसको नीचे आने के लिए रोक रहा है, या फिर बायर इसको रोक रहे हैं, सेलर नीचे फेंक रहे हैं, बायर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो कुछ तो है यहां पर गड़बड़। अगर गड़बड़ है प्राइस के अंदर तो उसको बोलते हैं एनामली। एनामली। तो इस तरीके से जब एनामली आती है तो देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल चेंज इन द ट्रेंड, मतलब प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आगे चलते हैं। अब जब हम वॉल्यूम और प्राइस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को दूसरे लफ्जों में बोलें, वॉल्यूम का मतलब है कोशिश बाय करने की या फिर सेल करने की। रिजल्ट का मतलब है जो हमने बाय किया, जो हमने सेल किया, उसका रिजल्ट किस पे आता है? प्राइस के ऊपर आता है। ठीक है, प्राइस के ऊपर रिजल्ट आएगा। तो इसको एफर्ट को बोलेंगे वॉल्यूम और रिजल्ट को बोलेंगे प्राइस। एफर्ट वेज रिजल्ट बोलो,
वॉल्यूम वेज प्राइस बोलो, आपकी मर्जी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एफर्ट बोलो, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं ना हम, ठीक है। वॉल्यूम वेज प्राइस बोलो या एफर्ट वेज रिजल्ट बोलो, एक ही चीज होती है। इसके अंदर हम एक से दो कैंडल को, मतलब दो कैंडल सेम कलर की कैंडल को आपस में कंपेयर करते हैं, या फिर दो कैंडल डिफरेंट कलर की कैंडल्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके वॉल्यूम को समझना होता है। ये सिर्फ डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेन जगह पे। अब यहां पर वैलिडेशन की स्टडी कर रहे हैं। देखें कि प्राइस की मूवमेंट ज्यादा बड़ी है तो वॉल्यूम भी उसका बड़ा ज्यादा होगा। बड़ा है। अगर प्राइस की मूवमेंट छोटी है तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी भी छोटा छोटा। होना चाहिए। छोटा यहां पर प्राइस की मूवमेंट बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, प्राइस की मूवमेंट छोटी, वॉल्यूम छोटा। छोटा तो ये देखो कि इसको बोलते हैं वैलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं? वैलिडेशन वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब एनोमली किसको बोलेंगे? ये देखें, प्राइस की मूवमेंट बड़ी और वॉल्यूम छोटा, प्राइस की मूवमेंट छोटी, वॉल्यूम बहुत बड़ा, प्राइस की मूवमेंट बड़ी, वॉल्यूम छोटा, और प्राइस की मूवमेंट छोटी, वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा। बड़ा। इसको बोलते हैं एनोमली और उसको बोलते थे वैलिडेशन। अब हम वैलिडेशन। वैलिडेशन की तरफ वापस चलेंगे, ठीक है। यस सर ये तो थी एक कैंडल। अब एक कैंडल की वैलिडेशन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते खाली एक कैंडल को देखते हुए। हमें कम से कम दो कैंडल को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। चलो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर प्राइस ग्रीन के बाद रेड आती है या रेड के बाद ग्रीन आती है तो उसकी वजह वॉल्यूम नहीं होता, उसकी वजह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम सिर्फ उस ठीक है। चीज को कंफर्म कर रहा होता है कि ये रिवर्स होगी या फिर नहीं नहीं होगी, होगी। ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम करेगी या फिर नहीं नहीं करेगी। नहीं। लेकिन वॉल्यूम किसी भी प्राइस को रिवर्स नहीं करवाता, ना ही वॉल्यूम की वजह से प्राइस रिवर्स होती है। प्राइस रिवर्स सिर्फ प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ये बात अपने जेहन में रखनी है, ठीक है। यस ओके सर। यहां पर देखें, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। ये मूवमेंट स्ट्रांग मूवमेंट कहते हैं इसको। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अगर ये मूवमेंट आ गई तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। लेकिन ग्रीन बनने का एक कानून है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होगा तो फिर ये वॉल्यूम चाहे बोले कि ऊपर जाएगी प्राइस, लेकिन अब यहां पर झगड़ा हो जाएगा। क्या झगड़ा होगा? वॉल्यूम कहता है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और एसएनआर कहती है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ये हो गया झगड़ा। अब इस झगड़े की वजह से कभी एसएनआर काम करती है, कभी एसएनआर काम नहीं करती, कभी वॉल्यूम काम कर लेता है ऊपर लेके जाने के लिए, कभी नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें एसएनआर को ट्रेड नहीं करना होता। कि जब प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन वॉल्यूम तो बोल रहा है कि प्राइस स्ट्रांग है, वो ऊपर जाएगी, हमें फिर क्या करना होता है? उस जगह पे अवॉइड अवॉइड। अवॉइड करना होता है, वो एसएनआर ट्रेड नहीं करनी होती। तो इसका मतलब एक एसएनआर हमारी फिल्टर हो गई, एसएनआर हमारी फिल्टर हो गई, Filter. क्योंकि वॉल्यूम बोल रहा है कि इस एसएनआर के ऊपर ट्रेड नहीं करो, क्योंकि प्राइस में कोई भी वीकनेस नहीं है। जब वीकनेस नहीं है तो फिर रिवर्सल क्यों होगा? फिर क्या होगा? अगर बायर ने कंटिन्यू करना होता है तो बायर यहां से जंप ऊपर लगाएगा या जंप नीचे लगा के मार्केट को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद देखें, छोटी प्राइस छोटा वॉल्यूम, बड़ी प्राइस बड़ा वॉल्यूम, ये भी वैलिडेशन। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर रेजिस्टेंस है तो फिर पॉसिबल है 50-50, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। ग्रीन बनेगी तो फिर जंप ऊपर लगेगा या फिर जंप नीचे लगेगा, ठीक है। यस सर ठीक है। रेड कैंडल के अंदर भी इस तरीके से देखो, मतलब प्राइस की साइज और वॉल्यूम की साइज आपस में मैच कर रही है, इसको बोलते हैं मैच करनी वैलिडेशन। चाहिए। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? ऊपर रेजिस्टेंस ना हो, नीचे सपोर्ट ना हो, ट्रेड करो, कोई भी नहीं रोक सकता। यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, आप इसको ट्रेड करो, आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कंटिन्यू। ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। और यहां पर सपोर्ट नहीं है तो अगली कैंडल रेड बनेगी, रिवर्स नहीं होगी। अगर एसएनआर होगी तो रिवर्स होगी, और हो सकता है कि एसएनआर काम ना भी करे, मतलब 50-50 हो जाता है अगर एसएनआर है तो। लेकिन अगर एसएनआर नहीं है तो ये किस चीज का सिग्नल है? कि प्राइस स्ट्रांग है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद
अगर पहली दो कैंडल ने आपको वैलिडेशन बता दी, इस कैंडल ने और इस कैंडल ने आपको वैलिडेशन बता दी और आपने ट्रेड किया, अगली कैंडल ऊपर की तरफ गई, अब दूसरी और तीसरी कैंडल भी तो वैलिडेशन बता रही है ना। यस सर। इसका मतलब है कि अभी मजीद मार्केट ऊपर जाना चाहती है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी, हम ट्रेड कर सकते हैं दोबारा बाय का। चौथी कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, यहां पर चौथी कैंडल भी यहां पर रेड बन सकती है। ये सिग्नल है वैलिडेशन का। अब एनामली का सिग्नल सेम इसी तरीके से, एनामली के अंदर देखें, जैसे वैलिडेशन के अंदर प्राइस साइज के साथ मैच कर रहा था, एनामली में उसके अपोजिट है 100%। बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। अब वॉल्यूम किराए के रिवर्स होगा, वॉल्यूम किराए के रिवर्स। ठीक है, वॉल्यूम की बात मानते हैं, लेकिन पहले प्राइस एक्शन भी तो बोले। हाँ, हम रिवर्स कर रहे हैं। प्राइस एक्शन कैसे बोलेगा? ये कैंडल 90% चांसेस है कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी। कितने फीसद चांसेस है? 90%। 90% जब एनामली प्राइस के अंदर आ जाती है ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो प्राइस किसी न किसी रेजिस्टेंस के नीचे या किसी एसएनआर को ब्रेक करती है। तो यहां पर अगर आपने कंफर्म कर लिया कि ये एसएनआर के नीचे क्लोज हुई है और वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो अगली कैंडल रेड बनेगी, यहां पर भी रेड बनेगी, यहां पर बाय बनेगी, यहां पर बाय बनेगी। अगर बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। अब इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। देखो कि अगर ये सेटअप आ जाए ना, ये सेटअप प्राइस एक्शन के अंदर कानून के मुताबिक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। प्राइस एक्शन कहता है कि अगर पहली कैंडल बड़ी हो और दूसरी कैंडल छोटी हो तो मोस्टली ये कंटिन्यू करता है ट्रेंड। प्राइस एक्शन बोलता है कि अगर पहली कैंडल छोटी आ जाए और दूसरी कैंडल बड़ी आ जाए तो ये एग्जॉशन की निशानी होती है। किसकी? एग्जॉशन की निशानी होती है। और वॉल्यूम भी अगर इस तरीके से आपको मैच नहीं कर रहा तो ये सेटअप बहुत ज्यादा रिवर्सल करेगा इसके बनिस्बत, ये सेटअप बहुत ज्यादा रिवर्स करेगा। तो हम इसको ट्रेड ज्यादा करेंगे, इसको ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। ये यूं समझो कि मार्केट में मोस्टली श्योर शॉट होते हैं ट्रेड ये वाले, ठीक है। यस सर। ये अक्सर रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन का कानून के मुताबिक ये प्राइस इसलिए बढ़ी है कि किसी ने किसी रेजिस्टेंस को टच किया है, किसी ने किसी सपोर्ट को इसने टच किया और वॉल्यूम भी मैच नहीं कर रहा, वीकनेस है, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये हमारे एनामली के सिग्नल होते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने इस स्लाइड को कंप्लीट नहीं किया ना। हाँ, आगे सब ठीक है। देखिए अब एनामली इन डबल कैंडलस्टिक, अगर आपकी प्राइस के अंदर यहां पर रेजिस्टेंस होगी तो आपका ट्रेड ये सेल का बनेगा, ये सपोर्ट होगी तो बाय का बनेगा। बस आपने ये कंफर्मेशन करना है और ट्रेड करना है, वॉल्यूम को इस तरीके से देखना है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होगी तो पता है क्या होगा? फिर ये बनेगा। देखिए, पहली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और छोटा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनी। यस सर। अब ये ग्रीन कैंडल 99% रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुई है, ये अब पक्का पक्का रेड कैंडल देगी। अगर आपको क्या मिले? डबल एनामली। क्या मिले? पहली कैंडल और दूसरी कैंडल आपको एनामली दिखाए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल एनामली दिखाए, 90% अगली कैंडल रेड बनेगी। ये मैंने स्ट्रेटजी जब पढ़ाई थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने 23 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स देखे थे जिसके अंदर 20 ट्रेड विन हुए थे। कितने? 20 ट्रेड विन हुए थे। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनामली ट्रेड भी करो ना, अगर वो डबल वाली छोड़ के पहली और दूसरी कैंडल में एनामली, दूसरी और तीसरी कैंडल में एनामली, अगर इसको ट्रेड करो ना, ये आपको इतना पैसा कमा के देगी ना, आप हैरान हो जाओगे। देखो कि मैंने उसके ऊपर जोर नहीं दिया, डबल एनामली के ऊपर, मतलब कि तो दो कैंडल के अंदर एनामली के ऊपर जोर नहीं दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं?
क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन श्योर शॉट के करीब सिग्नल है। आपको क्या देखना है, पहली और दूसरी कैंडल में एनामली और दूसरी और तीसरी कैंडल में एनामली। कैसे एनामली है एक दफा मैं क्लियर कर दूं। बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, फिर बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। ये वीकनेस शो करती है। अगर ये पहली एनामली रिवर्स नहीं करती ना तो दूसरी तो पक्का पक्का करती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आपको यही फॉर्मेशन प्राइस के अंदर भी मिलेगी। बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल बड़ा का वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम। ये आपके एनामली के सिग्नल हो गए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल वैलिडेशन से मिलेगा और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल एनामली। एनामली से मिलेगा। अब कुछ मोटे मोटे मैं आपको सिग्नल दिखाऊं चार्ट के ऊपर, फिर हम दूसरे तरफ चलेंगे। ठीक है, अब 3 कैंडल को फोकस कीजिए। कितने को? 3 कैंडल को। हमारे पास टोटल मिला के ना अगर वॉल्यूम से फिल्टर किए जाए ना तो 56 से ज्यादा सिग्नल है। ठीक है, प्राइस एक्शन के सारे सिग्नल हम फिल्टर कर सकते हैं। हम अब 3 कैंडल का मैं कोई आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर नहीं है, करंट मार्केट में देखते हैं। आप देखिए जरा, ये कौन सी कैंडल है? छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम, फिर छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम। ये मार्केट ने रिवर्स कर दिया, डोजी बन गया। क्या बन गया? डोजी। डोजी। अब सेलर कैंडल नहीं बना सके वो अलग बात है, लेकिन ये आपका रिवर्स ऐसे हो गया। हो गया। इसी तरीके से देखो, बड़ी कैंडल का छोटा, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम बड़ा, और फिर उससे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा तकरीबन छोटा इससे छोटा वॉल्यूम है। इसका बड़ा होना चाहिए था, इसका छोटा वॉल्यूम। छोटा। मार्केट ने छोटा रिवर्स कर दिया। यस सर। ठीक है, ये मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब यहां पर दोबारा सिग्नल आ गया। अब यहां पर एक एनामली है, छोटी कैंडल का छोटा सिग्नल वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का बड़ा, बट उससे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया। मतलब है तो 3 कैंडल, लेकिन एनामली कितनी है? 2। एक एनामली है, एक वैलिडेशन है और और एक एक एनामली एनामली है। है। हाँ सर, तो हम एक यहां पर anomaly। इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे यहां पर तो दोनों एनामली है ना, ये भी एनामली और ये भी ये भी एनामली। एनामली। इसमें एक ये। वैलिडेशन थी, उसने प्राइस को कंटिन्यू करवाया, दूसरी एनामली बन गई, बाकी रिवर्स हो गई। यस सर। अब 3 कैंडल को हम फोकस कर रहे हैं, जहां पर भी ऐसे 3 कैंडल मिलेगी। अब यहां पर देखो कितना बेस्ट सिग्नल मिला है। सोचो, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम। सिंपल है ना? यस सर। और मार्केट रिवर्स करती है। देखें यस यहां पर भी हाँ कर सर, दिया। कर रही है। श्योर सर। ऐसे ये वाला सिग्नल नहीं है। ठीक है, हम नहीं करेंगे ट्रेड। अब यहां पर देखो आखिरी 3 कैंडल में कैसे सिग्नल मिला। हो रहा, सिग्नल मिल गया। यस हाँ सर। सर। यस सर। और मार्केट ने रिवर्स कर दिया। मार्केट ने रिवर्स। रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया। ये सिग्नल नहीं है, ये वैलिडेशन है। देखो, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम। ठीक है ना? यहां पर कोई भी सिग्नल नहीं। आखिरी 3 कैंडल में इसको रिवर्स करना था, तो देखो वॉल्यूम ने कैसे सिग्नल दे दिया और मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, अभी आखिरी 3 कैंडल का यहां पर नहीं है। यहां पर पहली 2 कैंडल में एनामली है और दूसरी के अंदर एनामली लगभग है, क्योंकि ये छोटी कैंडल के वॉल्यूम से बड़ी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, है ना? यस सर। लेकिन ये तो तकरीबन तकरीबन बराबर है। इसका मतलब है यहां पर भी बिल्कुल। एनामली है और साथ में यहां पर भी वीकनेस है, तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया फिर। ठीक है, यस सर। ऐसे यहां पर आगे चलते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर पहली और दूसरी कैंडल में वैलिडेशन है, इसमें और इसमें भी वैलिडेशन है, लेकिन इसमें और इसमें क्या है? एनामली। एनामली। मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यस सर। अब ये देखो सिग्नल कैसे बेस्ट है, जो मैं सिग्नल बार बार चाह रहा हूं। एनामल ये यस सर।
एनएमएल ये और मार्केट ने रिवर्स कर दिया, राइट। ये सिग्नल, हाँ ये मैं कह रहा हूं कि ये अगर दिन में आपको 10 से 15 सिग्नल मिल जाए तो आपका काम हो गया। और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। बस आपका ट्रेड अगर इन केस में कभी कभार लॉस भी हो जाए ना, तो आप एक और ट्रेड कर दो रिकवरी के लिए, नहीं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है ना मजीद ये तकरीबन अच्छी सिग्नल मिलती है। हाँ, ये सिग्नल देखो, अब यहां पर आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं मार्टिंगल से हमेशा मना करता हूं, क्योंकि ये किसी न्यूज की चक्कर से, न्यूज की वजह से आया है। मार्केट अच्छी तरीके से नीचे आ रही थी, लेकिन ये न्यूज की वजह से आ रहा है, तो इसमें अगर हो सकता है आपके नुकसान हो गए हों। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये देखें, ये और ये पहली और दूसरी कैंडल में एनामली, दूसरी और तीसरी कैंडल में एनामली, हमने बाय किया, फेल हो गया, 1 मिनट का मार्टिंगल और लगाया, हमारा विन विन हो गया। ठीक है, कभी कभार इस पे करता है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था, इसने मोमेंटम की वजह से कंटिन्यू किया, लेकिन दोबारा हमारा ट्रेड विन हो गया। तो ये था इस तरीके से। अब डबल कैंडलस्टिक की एनामली की आपके बारे में बताऊं, अब वो कैसे यूज करनी है। आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, तो अप ट्रेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है? बायर्स बायर। तो बायर की कैंडल में एनामली नहीं ढूंढनी। सबसे ज्यादा वीक कौन होता है? सेलर चलो तो सेलर की कैंडल के अंदर एनामली देखनी है, 2 कैंडल में। ठीक है, कैसे? हम यहां पर अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर है, हम देखेंगे कि सेलर की कैंडल के अंदर एनामली आनी चाहिए, जैसे कि छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। मार्केट रिवर्स हो गई। यस सर। बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, क्या मार्केट रिवर्स हो गई? यस सर। बड़ी और छोटी कैंडल का एक जितना वॉल्यूम, मार्केट रिवर्स हो गई। यस सर। तो यहां पर मैंने किसको देखा? अप ट्रेंड के मूवमेंट के अंदर खाली सेलर की कैंडल को वॉल्यूम देखा, क्योंकि मुझे पता है कि अप ट्रेंड में बायर फिर भी बायर को सपोर्ट कर लेगा, लेकिन सेलर को कभी भी बायर सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ी सी भी गलती होगी सेलर की ना, तो बायर उसके ऊपर धावा बोलेगा। तो मैं इसलिए अप ट्रेंड के अंदर सेलर की वीकनेस को ट्रेड करता हूं, न कि बायर की वीकनेस को। हम अप ट्रेंड में सेलर की वीकनेस को ट्रेड करेंगे और डाउन ट्रेंड में बायर की वीकनेस को ट्रेड करेंगे। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे फिल्टर करेंगे। एक बात देखें, एक कैंडल है जो सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, कहां पर? सपोर्ट। सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, सही है। यस। अब सपोर्ट क्या कहती है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगली कैंडल को क्या होना चाहिए? रिवर्स। 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 अब हम एक सपोर्ट के ऊपर तो यकीन नहीं करेंगे ना, हमें तो थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। वॉल्यूम क्या कहता है? रिवर्स। जब प्राइस एक्शन बोले रिवर्स और जब वॉल्यूम भी बोले रिवर्स, तो हम तब ट्रेड करेंगे इस सपोर्ट को। सपोर्ट फिल्टर हो गई? यस सर। शॉर्ट हो जाता। यूं समझे, क्योंकि कभी कभार सपोर्ट काम करती है, कभी नहीं करती, कभी कभार वॉल्यूम काम करता है, कभी नहीं करता। जब वॉल्यूम और सपोर्ट के दोनों सिग्नल एक बात करें, तो फिर हम उन दोनों की बात मान लेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम कहे कि नहीं, ट्रेंड को कंटिन्यू होना चाहिए, और सपोर्ट कहे कि नहीं, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब प्राइस एक्शन पता नहीं झूठ बोल रहा है या वॉल्यूम पता नहीं झूठ बोल रहा है। हाँ, यस सर। प्राइस एक्शन बोल रहा है रिवर्स करो, वॉल्यूम क्या बोल रहा है? कंटिन्यू करो। और ट्रेंड किसका है? डाउन का। तो डाउन ट्रेंड है, तो वॉल्यूम और डाउन ट्रेंड दोनों एक फेवर में, सेलर की फेवर में। खाली बस प्राइस एक्शन ही सेलर के अगेंस्ट है, बाकी तो सारे सेलर के फेवर में जा रहे हैं। तो फिर अक्सर क्या करता है सेलर, इस सपोर्ट को टाप के नीचे की तरफ आ जाएगा।
हो गया काम, मार्केट नीचे आ Yes, गई। sir. ठीक है, कानून Yes. का कानून भी नहीं तोड़ा और ट्रेंड भी कंटिन्यू कर दिया। ट्रेंड भी कंटिन्यू। कानून भी नहीं टूटा, क्योंकि कानून में है अगर सेलर चाहे तो जंप लगा के चले जाए, चाहे तो ऊपर जंप लगा के नीचे की तरफ ब्रेक करे, उसकी मर्जी है। क्योंकि कानून तो है ना, बायर के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी प्राइस पे एंटर हो जहां से सेलर ने क्लोज किया है, फिर आप ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बना सकते। तो फिर इस तरीके से हम हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिल्टर हो सकता है। अब अगर मैं एक और फिल्टर इसके अंदर ऐड कर दूं तो फिर आप लोगों के लिए ये बेस्ट सेटअप बन जाएगा। पता है क्या, Yes. मैं चीजों को आपस में जुड़वाता हूं ताकि आप लोग समझ सको कि कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। ठीक है, एक रेड Yes. कैंडल है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी। ठीक है, अब यहां पर रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। मैंने वॉल्यूम को देखा साइकोलॉजिकल पैटर्न। तो रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा था और छोटी कैंडल पे ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा था। अब हमारे पास प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। वॉल्यूम की एनामली है, वो कहता है कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। यहां पर साइको का पैटर्न बोल रहा है 1 रेड 2 ग्रीन, मार्केट को नीचे होना चाहिए। अब कितने ऑप्शन बोल रहे हैं कि रेड होना चाहिए? 3 option. 3। तो 3 ऑप्शन जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि ट्रेड को सेल करना चाहिए। हाँ, हाँ सर। अगर आप प्राइस एक्शन को और साइकोलॉजिकल पैटर्न को आपस में मिला के ट्रेड करो, आपकी मर्जी है। साइकोलॉजिकल पैटर्न को और वॉल्यूम को आपस में मिला के ट्रेड करो, आपकी मर्जी है, जो आपका दिल चाहे। जो मैंने आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ाए थे, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। साइकोलॉजिकल पैटर्न को वॉल्यूम के साथ कैसे फिल्टर करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। जब नहीं करते तो क्यों नहीं करते, चलो वॉल्यूम के साथ पूछते हैं इससे। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसको बताना पड़ेगा कि भाई बताओ हम कैसे ट्रेड करें। अब इसको हम वॉल्यूम के साथ बात करते हैं। देखिए जरा, एक ग्रीन 2 रेड, वॉल्यूम साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। और एक रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और रेड कैंडल बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, एनामली भी कहती है कि ग्रीन बनेगी, साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहता है कि ग्रीन बनेगी, तो फिर ग्रीन बनना चाहिए इसको, है ना? जी। हाँ सर। तो आपका ये फिल्टर हो गया पैटर्न वॉल्यूम के साथ। यस सर। अब ये वाला जो ग्रीन रेड कैंडल है और ये वाला रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, अब अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल के वॉल्यूम से कम कम है, छोटा। गिर जाए, मतलब कम हो जाए, इसको बोलते हैं नो सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? नो सप्लाई। नो सप्लाई। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आ गई और रेड कैंडल का वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से गिर गया और रेड कैंडल बताती है कि नो सप्लाई, हमारे पास तो सप्लाई नहीं है, हम कैसे नीचे जाएंगे। अब तो बाय को आना चाहिए और बाय आएगी। ठीक है, यस यहां पर बाय आपकी आएगी। एक रेड कैंडल उसका वॉल्यूम ज्यादा, एक ग्रीन कैंडल उसका वॉल्यूम कम, एक रेड कैंडल उसका उन दोनों से कम। सेलर ने बोल दिया हमारे पास तो सप्लाई नहीं है, तो फिर बायर को आना चाहिए और बायर आ जाएगा। ठीक है, यस एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। देखो ये मैंने इसका वॉल्यूम क्या बनाया, आप इसको भी नजर में रखो। इसके बाद रेड आई है, उसका रीजन है। देखो मैं हर चीज को नोट करता हूं। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा था और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा छोटा था, इसकी वजह से ये रेड कैंडल आई है। ठीक है ना? यस जहां पर रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा, ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम कम होने की वजह से ये रेड कैंडल आई है। लेकिन फिर सेलर ने बोला हमारे पास तो सप्लाई नहीं है, आप लोग तो बायर के साथ जाओ।
यहाँ पर रेड कैंडल का रीजन क्या था, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, इसकी वजह से एनामली। रेड आई। लेकिन रेड कैंडल ने बोला हमारे पास तो सप्लाई नहीं है, मार्केट में ऊपर की तरफ जाओ। यहां पर देखो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया, मतलब नो डिमांड थी। फिर बायर सेलर ने एनोमली दिखा दी, इसलिए बायर आ गया। देखो कि मैं हर एक पॉइंट के वॉल्यूम को देखता हूं, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ मैं आखिरी पॉइंट को देख रहा होता हूं। मैंने इस रेड कैंडल के आने का भी रीजन इसके अंदर बता दिया है। लेकिन इसके बाद जब सेलर आया, सेलर कहता है तो ये तो मैं बायर की कमजोरी की वजह से आया हूं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं यहां पर आने के लिए। तो फिर सेलर ने क्या बता दिया हमें, मेरे बायर पास कंटिन्यू सप्लाई करे। नहीं है, मेरे पास सप्लाई नहीं है, मैं यहां से एंटर नहीं होऊंगा। ये सेलर कह रहा है कि मैं क्यों यहां पर एंटर हुआ, कह रहा है कि मैं मजबूरी में एंटर हुआ। किसकी वजह से, मजबूरी। इस बायर की वजह से। एनामली। बायर ने वीकनेस का सिग्नल दिया था, तभी मुझे आना पड़ा एक कानून के मुताबिक, और आ गई। अब ये बता रहा है कि यस। नो सप्लाई, तो अब तो वापस बायर को ऊपर जाना चाहिए, मैं यहां से एंटर नहीं हूंगा, उसके लिए उसकी कोई जगह और होगी। फिर हो सकता है फिर ये बायर क्या करेगा, एक और एनामली बनाएगा। हो सकता है सेलर यहां से इंटरेस्टेड आने के लिए, फिर यहां से ट्रेंड बनेगा। ठीक है, यस सर। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न हो गए फिल्टर। सर अब एक ये हमने क्वेश्चन क्या है सर, पढ़ा था? सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। वही 4 नंबर का जो बटन है उसमें अगर रेड कैंडल, वॉल्यूम की रेड कैंडल जो है वो रेड वाला हाँ थोड़ा बड़ा होता, तो क्या हाँ उसके बाद वो जो कैंडल रेड आने के चांसेस होता? हाँ, चांसेस होता है रेड का। माने वो जो वॉल्यूम का रेड कैंडल यदि अगर बड़ा होता तब क्या रेड हम्म। कैंडल आ सकता है? हाँ आ सकता तो है ना, क्योंकि अगर शेयर का वॉल्यूम बड़ा हो जाता तो आ जाता। ओके लेकिन ओके। उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन है, अच्छा। अगर सेलर की कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया, अगर विक के तो मतलब बायर का वॉल्यूम बड़ा हुआ, सेलर का वॉल्यूम बड़ा नहीं हुआ, फिर भी ग्रीन कैंडल आएगी अगर वॉल्यूम यहां से बड़ा भी हो गया तो। सर मैं अगर चार ये वॉल्यूम नंबर को बड़ा हो बोल गया रहा था, 4 नंबर। तो बात तो एक ही है, 4 नंबर या 3 नंबर। ठीक है, यहां का वॉल्यूम इसका बड़ा होता, बात एक हो गई। देखो हाँ, हो गई ना, या ओह मुख्तलिफ है यस अभी सर। बात। ये नीचे का विक बोल रहा है बायर का वॉल्यूम बड़ा है, मतलब कि अगर रेड कैंडल के अंदर नीचे का विक है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो बायर का वॉल्यूम बढ़ता है, सेलर का नहीं बढ़ता। ये विक का वॉल्यूम बढ़ता है। किसकी फाइट हुई, बायर क्विक। की फाइट, बायर की फाइट हुई तभी वॉल्यूम बढ़ा। तो किसका वॉल्यूम बढ़ा, सेलर का। सेलर बायर। का, बायर का सेलर वॉल्यूम बढ़ा, सेलर का वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी छोटी कैंडल के हिसाब से, लेकिन यहां पर बायर एंटर हुआ। ये मैंने टॉपिक अभी इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि अभी इसकी बारी आप बाद में। ठीक है, यहां पर देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था, नो सप्लाई बार। अब अगली बार क्या पढ़ेंगे हम, नो डिमांड बार। डिमांड बार। ये देखो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम पिछली 2 से गिर गया, नो डिमांड, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, नो डिमांड, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, नो डिमांड, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। हाँ, ये हो गया आपका नो डिमांड। हम नो डिमांड का सिग्नल ऐसे पढ़ेंगे, नो सप्लाई का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब यहां पर रेड की कैंडल क्यों आनी चाहिए, दोनों कैंडल को रीड करो, क्या है, एनामली। एनामली। एनामली, तो आना चाहिए ना अगला कैंडल रेड। और यस सर। साइकोलॉजिकल भी कह रहा है। अब देखो अब प्राइस साइकोलॉजिकल एक्शन भी पैटर्न, कह रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप तीनों चीजों को मिला के भी आप चीजें बना सकते हो, मतलब वॉल्यूम के साथ, साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। मैं चीजों को मिलाने की भी आप देखो ट्रेनिंग दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर चीज को अलग अलग बता रहा हूं। अलग अलग पहले बताई थी जब मैं शुरू में बता रहा था, मैंने कहा कि अभी स्टार्ट है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता हम ज्वाइन करते जाएंगे। जैसे अब मैं आपको ये सारी चीजें ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये था, अभी वॉल्यूम खत्म नहीं हुआ, अभी 2 दिन और चलेगा। ठीक है ना, अभी ठीक है। बिगिन। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं फिर आगे चल के आपको क्या सिखाऊंगा कि कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम उसमें रेड है, सेलर का वॉल्यूम है। कैंडल सेलर की है, वॉल्यूम उसमें बायर का है, वो भी तो पहचानना जरूरी है ना। फिर यस। उसकी स्ट्रेटजी 1 मिनट की कि भाई अगर ट्रेंड डाउन का है और बियरिश का पैटर्न बनता है और बियरिश के पैटर्न का वॉल्यूम बढ़ता है तो अगली कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी। फिर रिट्रेसमेंट आती है तो रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम कम हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके बाद क्या, रिट्रेसमेंट के बाद पैटर्न की कैंडल बनेगी या फिर अपोजिट हो जाएगी। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए
ये इतनी स्लाइड्स काफी हैं जो मैंने आज पढ़ाई, क्योंकि अभी ये भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखें, ये 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 बहुत सारी चीजें हैं अभी, ठीक है ना। हाँ सर। तो टोटल कोई 60-70 सिग्नल बन जाएंगे आप लोगों के एनोमली और वैलिडेशन के को मिला के। तो अभी के लिए एनोमली और वैलिडेशन को आप पक्का कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट में ध्यान दें, और फिर हम पैटर्न के ऊपर आएंगे कि अब अगर एंगल्फिंग फिर उसका वॉल्यूम क्या हो, तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। दो एक कलर की कैंडल हैं, उनके विक इस किस्म के हैं, जैसे कि अगर दो रेड कैंडल हैं, एक रेड कैंडल का विक नीचे की तरफ है, एक कैंडल का विक ऊपर की तरफ है। अगर वॉल्यूम पहली कैंडल का बढ़ता है, दूसरी का घटता है, तो अब क्या होना चाहिए? अगर पहली का घटता है और दूसरी का बढ़ता है, तो अब क्या होना चाहिए? फिर कैसे रीड करेंगे? फिर अगर बड़ी कैंडल आ जाती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, तो क्या होगा? अगर बढ़ता है तो क्या होगा? तो हर एक कैंडल को हम वॉल्यूम के साथ कोशिश करेंगे कि रीड करें। आज के लिए इतना है, और अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर वो आपने भी कहा ना 60-70 फिल्टर हो जाएंगे वॉल्यूम से हाँ बस, तो जी, उसमें भी ऐसे सेटअप होगा ना जिसमें भाई 40 की एक्यूरेसी ज्यादा है, बाकी की 70-60% की होगी? नहीं नहीं, क्यों 70-60% क्यों होगी एक्यूरेसी? सबकी एक ही होगी ऑलमोस्ट। ज्यादा होगी ना। देखो, अब मैं आप लोगों को एक शुरू में सेटअप दिया था। कौन सा सेटअप दिया था? विक क्रॉसिंग सेटअप। हाँ, यस सर। अगर विक क्रॉसिंग का सेटअप का 80% परसेंटेज आ रही है, अगर इसको मैं वॉल्यूम के साथ कर दूं तो 90 हो जाएगी। हाँ, 95 हो जाएगी। अगर इसको मैं ट्रेंड के साथ फिल्टर कर दूं तो और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हम इन सेटअप को, हर एक सेटअप को जो भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जैसे कि मैंने सारे पैटर्न पढ़ाए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए, हर एक पैटर्न को, हर एक चीज को मैं फिर वॉल्यूम के साथ आपको फिल्टर करवाऊंगा, ताकि उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाए ट्रेड करने की। यस सर। तो सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। जो आज जो पढ़ा है एनामली और वैलिडेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को है एनामली और वैलिडेशन के अंदर खाली, तो सवाल पूछ सकता है। नहीं सर। Clear है? रिवाइज करवा दो ना। नहीं सर कोनो क्या कंफ्यूजन नहीं है। एक रिवाइज करवा दो। क्या क्या नहीं, रिवाइज नहीं कराना। दो मेरे पास रिवाइज- दिमाग थोड़ा है, इतना ज्यादा थोड़ी है कि मेरे सर में दर्द हो जाए। दो दफा एक ही चीज को रिवाइज करा, 5-5 दफा रिवाइज कराया है अभी। नहीं 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 होता। सर, कोई जरूरत नहीं। आप दोबारा रिपीट करके देख लेना। हाँ रिवाइज हो हाँ जाएगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ सर। मैं आप बोल लोग- रहा हूँ कि आप ट्रेड लोग व्यू में इसको वॉल्यूम स्टडी चेक करें करो। तो अच्छा रहेगा। आप लोग इसको एक दफा वीडियो को दोबारा देखेंगे, फिर चार्ट में देखेंगे, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद कंफ्यूजन रहती है तो फिर वो एक अलग सवाल होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंस होगा आईक्यू ऑप्शन के वॉल्यूम के साथ, लेकिन एक बात मैं क्लियर बता दूं, कॉर्टेक्स का कोई भी वॉल्यूम यूज नहीं करेगा, वो वॉल्यूम सही नहीं है, वो गलत वॉल्यूम बताता है। ऐसे ना हो कि ये सारी स्ट्रेटजी कॉर्टेक्स के ऊपर चेक करो और उसके वॉल्यूम के ऊपर चेक करो, फिर बोलो कि सर कोई भी चीज काम नहीं कर रही, क्योंकि कॉर्टेक्स का वॉल्यूम ही खराब है। वो ऑसिलेटर है वॉल्यूम का, और वो मूविंग एवरेज या किसी और चीज से बना हुआ है, वो रियल वॉल्यूम नहीं है मार्केट का, ठीक है ना। यस सर। तो कॉर्टेक्स के अंदर अगर आप कॉर्टेक्स के ट्रेडर हो तो कोई बात नहीं है, आप आईक्यू ऑप्शन का डेमो अकाउंट खोल के आईक्यू ऑप्शन से फिल्टर कर लो, सारी चीजें वहां पर एनालिसिस करो, ट्रेड वाले कॉर्टेक्स के ऊपर करो, या फिर ट्रेडिंग व्यू से वॉल्यूम खोल लो, सारी एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करो, ट्रेड वाले कॉर्टेक्स के ऊपर करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टाइमिंग सब सेम होगा? किसका टाइमिंग अगर किसी दूसरी जगह का हाँ, टाइमिंग वॉल्यूम, यार, टाइमिंग अगर सेम ना होता तो फिर हमें अच्छा नहीं होता कि 1 मिनट अगर ट्रेडिंग व्यू एडवांस होता तो फिर सारे सिग्नल हमारे सही जाते कॉर्टेक्स के ऊपर या आईक्यू ऑप्शन के ऊपर। हाँ, नहीं मतलब ये कि 2-4 हाँ, हाँ। सेकंड स्लो वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ कि 2 सेकंड भी अगर फर्क अच्छा। होता ना, 2 सेकंड का भी, तब भी हम विन करते। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं, 1 मिली सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है? राइट सर। हाँ। सर पर आप फर्क सर डिमांड कनेक्शन में हो सकता है, हम्म? नेटवर्क करें? कनेक्शन में हो सकता है फर्क। नहीं, वो ऐसे होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी डेटा में फर्क नहीं होता। हमारे
हिसाब से, हमारे नेटवर्क के हिसाब से डेटा डिले आ सकता है लेकिन एडवांस नहीं आ सकता। हाँ सर, मैं सर वही कह रहा था। हाँ, डिले हो सकता है, वो हमें दिखेगा कि डिले अंदर की तरफ से प्रोसेस हो चुका होगा, फिर आपके झटके लगेंगे कैंडल के, स्मूथली मूव ऊपर नीचे नहीं होगी, आपकी कैंडल के अंदर झटके आ रहे होंगे, जैसे कि रिजेक्शन के जैसे झटके, मतलब आपका नेटवर्क खराब है। ठीक है ना सर? तो आप देखो। जी सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पिछले दो कैंडल से अगर किसी का वॉल्यूम डाउन है तो उसको नो सप्लाई पर नो डिमांड पर हम काउंट करते, तो नहीं, वैसे ही ऐसे अगर नहीं, पिछले ऐसे नहीं, ट्रेंड के अंदर देखेंगे, ट्रेंड के अंदर। ओ, ठीक है, हाँ, ओके ये मैं कल आपको मजीद क्लियर करूंगा। चलो आज की ओके।